नील मंगल की साड़ी में पटाखों की लड़ लगा देता है, जिससे पूरे ढाबे में आग लग जाती है। मंगल नील को देख लेती है और उसका पीछा करती है, लेकिन तब तक नील पेड़ से टकराकर बेहोश हो चुका होता है। मंगल उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका ब्लड डोनेट करती है ताकि नील की जान बच सके। तभी सुनीता के जरिए पता चलता है कि 16 साल पहले मंगल इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रही थी और उसी वक्त सुनीता ने मंगल के एक बच्चे यानी नील को अपनी बेटी ईशाना से बदल दिया था। सुनीता चाहती थी कि यह बात मंगल को कभी पता न चले, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब मंगल को यह बात पता चल जाती है। इसके बाद मंगल जो करती है वह सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से, जो इस वक्त सोम्या से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। सोम्या के चेहरे पर खुशी झलक रही होती है, लेकिन आदित्य के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। सोम्या अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, आदित्य, जब बच्चा आएगा तो क्या तुम उसके साथ रहोगे? आदित्य कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखों में ग्लानि भर आती है। तभी पीछे से शांति और मंगल उसे देख लेती हैं। शांति ताना मारती है, देखा कैसी बदनसीबी लाई यह औरत तेरे सिर पर, जो आज भी तेरी जिंदगी में जहर घोल रही है। मंगल शांति को रोकते हुए कहती है, अम्मा, इस वक्त कुछ मत कहिए, हो सकता है आदित्य किसी मुसीबत में हो। उधर नील अपने कमरे में बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा होता है। सब मेरी वजह से हंसते हैं। सब कहते हैं कि मैं बुरा हूं, लेकिन अब कोई मुझे कमजोर नहीं कहेगा। तभी उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है और वह पटाखों की लड़ उठाता है। अगली ही सुबह मंगल ढाबे पर पूजा की तैयारी कर रही होती है। तभी नील चुपचाप पीछे से आता है और उसकी साड़ी में पटाखे की लड़ बांध देता है। जैसे ही दिया जलता है, पटाखे फटने लगते हैं। मंगल चीख उठती है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। लोग भागने लगते हैं। आदित्य दौड़कर मंगल को बचाता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में नील वहां से भाग जाता है। मंगल पीछे दौड़ती है, मगर नील पेड़ से टकराकर गिर जाता है। मंगल उसके सिर को गोद में रखकर रो पड़ती है। नील, कुछ मत बोल, मैं आ गई हूं। डॉक्टर कहते हैं कि नील को तुरंत खून की जरूरत है। मंगल बिना एक पल घुंवाए ब्लड डोनेट कर देती है। कुछ देर बाद नील की जान बच जाती है, मगर तभी सुनीता आती है और उसे देखकर सन्न रह जाती है। वही हॉस्पिटल, वही खून का रिश्ता, वही औरत जिसे उसने 16 साल पहले धोखा दिया था। डॉक्टर बताते हैं कि नील और मंगल का ब्लड ग्रुप रेयर मैच है, जो सामान्यतः सिर्फ खून के रिश्तेदारों में पाया जाता है। सुनीता की हालत खराब हो जाती है। नर्स कहती है, अजीब बात है, इतने सालों में मैंने ऐसा मैच नहीं देखा। मंगल हैरान होती है, मतलब मेरा खून नील से मैच करता है? सुनीता घबरा जाती है और झूठ बोलती है, शायद रिपोर्ट में गलती हो गई होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को मंगल नील के पास बैठी होती है। नील आधे होश में बड़बड़ाता है, माँ, मुझे मत छोड़ना। मंगल की आंखें नम हो जाती हैं। माँ शब्द उसके दिल में कुछ गहरा छेद कर देता है। तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल की रिपोर्ट का मैसेज आता है, DNA रिपोर्ट मैच फाउंड। मंगल के हाथ कांपने लगते हैं। वह दौड़कर लैब में जाती है और रिपोर्ट देखती है। उसमें साफ लिखा होता है, बायोलॉजिकल मदर मंगल शर्मा। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने 16 साल पहले की यादें तैरने लगती हैं, जब उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा मर गया है। और उसी दिन उसे गोद में एक बेटी दे दी गई थी, ईशाना। अब सब कुछ साफ था। किसी ने उसके बच्चे से उसकी कोख छीन ली थी। सुनीता का पसीने से तर चेहरा सब कह देता है। मंगल सुनीता को पकड़कर कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। सुनीता रोते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे को खो दिया था। मेरा घर टूट रहा था। तुम्हारा बच्चा उसी वक्त पैदा हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मंगल उसे थप्पड़ मारती है।
ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ के दर्द से भरा था। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। तभी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज निकलते हैं, जिनमें दिखता है कि उस वक्त आदित्य भी मौजूद था और उसने ही सुनीता की मदद की थी। मंगल की आंखें फटी रह जाती हैं। आदित्य, तुम भी उस साजिश का हिस्सा थे? आदित्य चुप रहता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहता है, हाँ मंगल, मैं डर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा और सुनीता ने कहा कि वो सब संभाल लेगी। मुझे लगा यही सही है। मंगल चिल्ला उठती है, सही? एक माँ से उसका बेटा छीन लेना तुम्हें सही लगा? उसकी चीखों से पूरा कॉरिडोर गूंज उठता है। उसी वक्त नील होश में आता है और सब सुन लेता है। मतलब आप मेरी माँ हैं? मंगल रोते हुए सिर हिलाती है। नील कहता है, और वो ईशाना? मंगल कहती है, वो भी मेरी बेटी है। नील की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों तैरने लगते हैं। वह कहता है, तो सुनीता ने मुझे 16 साल झूठ में रखा और तुम सब चुप रहे? अचानक नील मॉनिटर से तार निकालता है और भाग जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मंगल उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन नील सड़क पार करते वक्त एक ट्रक से टकरा जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ मंगल की चीख सुनाई देती है, नील! अगली सुबह पुलिस सुनीता और आदित्य को गिरफ्तार कर लेती है। मंगल अस्पताल के बाहर बैठी होती है, गोद में वही बच्चा जिसकी सच्चाई ने उसकी जिंदगी बदल दी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, नील जिंदा है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। मंगल आसमान की ओर देखती है और बुदबुदाती है, शायद यही सज़ा है उस औरत के लिए जिसने एक माँ को 2 बार रुलाया। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां मंगल को अपने बेटे की यादें लौटाने के लिए खुद को एक बार फिर उसी आग में झोंकना होगा जो 16 साल पहले उसकी जिंदगी राख कर गई थी।